हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर में मेनी और मच में जो डिफरेंस होता है, जो काफ़ी परेशान करता है हमको इंग्लिश ग्रामर में कि कहाँ पर हमको मेनी का यूज़ करना चाहिए और कहाँ पर हमको मच का यूज़ करना चाहिए। आज इस प्रॉब्लम को हम समाप्त करने वाले हैं। हम लेकर आए हैं दोस्तों मेनी और मच के बारे में कि क्या कैसे इसको यूज करते हैं। व्हाट इज़ द राइट वे टू यूज़ मेनी और मच, वेयर वी शुड यूज़ मच और वेयर वी शुड यूज़ मेनी, व्हाट इज़ द सब्स्टिट्यूट ऑफ द मच एंड मेनी इन द अफर्मेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों देखते हैं कि मेनी और मच होता क्या है। दोस्तों मेनी जो होता है, मेनी भी होता है कई और मच भी होता है पर्याप्त। ठीक है, तो जब भी अगर हम किसी नंबर्स की बात करते हैं या प्लूरल नंबर्स की बात करते हैं तो हमेशा हम प्रीफर करते हैं मेनी को। जब भी अगर कोई प्लूरल दिया है तो प्लूरल के आगे जब हमको यूज़ करने का अगर ऑप्शन मिलता है मच और मेनी में से, तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं मेनी। अगर अनकाउंटेबल नाउन्स है, जैसे कि आपका वे नाउन्स जो कि जिस काउंट नहीं कर सकते हम लोग, तो वहाँ पे उसके आगे हम लोग यूज़ करते हैं मच, जैसे कि टाइम, समय, मनी। ठीक है, तो ये क्या है आपके, ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, इसलिए हम कह सकते हैं मच मनी, मच टाइम। ठीक है, और अगर बात करें अगर हम लोग जो काउंटेबल नाउन की, जैसे कि बॉयज़, तो मेनी बॉयज़। ठीक है, मेनी पेन्स, मेनी बुक्स। ठीक है, मेनी स्कूल्स, मेनी कॉलेज। ठीक है, तो जिन चीज़ को हम गिन सकते हैं, मेनी पीपल्स, हम उनको गिन सकते हैं, उनके आगे हम यूज़ करते हैं मेनी का, और जिनको हम लोग गिन नहीं सकते उसके साथ हम यूज़ करते हैं मच का। ठीक है, देखते हैं। मेनी is used with countable nouns, काउंटेबल या प्लूरल नाउन्स। ठीक है, ओके। मच की बात करें अगर हम लोग, मच इज यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि मेनी और जो मच है इसका यूज़ कैसे करते हैं हम लोग। मेनी का यूज़ हम लोग करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ और मच का यूज़ करते हैं हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ। एग्जांपल देखते हैं हम लोग, एग्जांपल क्या हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर लिखे हम लोग मेनी, मेनी के साथ पीपल आएगा अगर, ठीक है, तो हम पीपल्स को गिन सकते हैं, इसलिए यहाँ पर मेनी होगा। और अगला बात करें अगर हम लोग, मच मनी। ठीक है, अगर मनी की बात आए तो मनी बेसिकली होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन, इसलिए मनी के साथ हम लोग यूज़ करेंगे मच का। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। मेनी बॉयज़। ठीक है, लड़कों को गिन सकते हैं हम लोग, कितनी संख्या लड़कों की है क्लास में हमारे। ठीक है, या कहीं भी जहाँ जहाँ भी गिनना हो हमको, बाहर कितने बच्चे हैं, क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं। ठीक है, आपके घर में कितने बच्चे हैं। ठीक है, तो इसको गिन सकते हैं हम लोग, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं मनी, सॉरी मेनी। यहाँ पर अगेन मच का यूज़ कैसे कर सकते हैं हम लोग, टाइम। ठीक है, समय जो होता है, समय को हम लोग गिन नहीं सकते। ठीक है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मच का यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, मच। Incoming voice call from +91 88875 Water. 95366 on SIM SIM1. जैसे कि मेनी क्लास। ठीक है, और भी आपके ऐसे एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसका यूज़ हम मेनी के साथ करते हैं और मच के साथ करते हैं। ठीक है, अब देखिए हम चार्ट के माध्यम से समझेंगे हम लोग कि मेनी और जो मच है इसका यूज़ हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे कि पॉजिटिव सेंटेंस आता है तो उसमें मेनी और मच का यूज़ कैसे होता है, नेगेटिव सेंटेंस में कैसे होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए ज़्यादातर क्या होता है कि मेनी और मच का जो सब्स्टिट्यूट होता है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, वो होता है अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ प्लांटी ऑफ। ठीक है, तीन आपके जो फ्रेज होते हैं, क्या, अ लॉट ऑफ, क्या क्या हो सकते हैं आपके, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ। ठीक है, उसके बाद एक हो सकता है आपका, ये दो हो गए आपके। ठीक, तीसरा हो सकता है आपका अ प्लेंटी ऑफ।
ठीक है। ये तीनों का यूज़ हम लोग करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, किसकी जगह पे, मेनी और मच की जगह पे, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि जो मेनी का यूज़ हम लोग यहाँ पर करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ और मच का यूज़ करते हैं हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ। जब इनका यूज़ करते हैं हम लोग इनके स्थान पर, तो ये जो तीनों फ्रेज हैं ये दोनों के साथ यूज होते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी, ठीक है। इनका यूज़ हम लोग अनकाउंटेबल और काउंटेबल, इसको प्लूरल कहते हैं हम लोग, ठीक है। इन दोनों के साथ इन दोनों केस में इनका यूज़ हम लोग करते हैं एज ए अफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग चार्ट के माध्यम से। ठीक है, जैसे ही लिखते हैं हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव, और ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव, ठीक है। क्या ये सेंटेंस होंगे आपके, एक तो होंगे आपके अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे, एक नेगेटिव सेंटेंस होगा और एक आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक। देखिए अफर्मेटिव में हम क्या करते हैं हम लोग कि आपका मेनी और मच की जगह पे ज़्यादा जो सूटेबल जो फ्रेज होता है, इसका यूज़ सब्स्टिट्यूट होता है, वो क्या होता है आपका, वो होता है ये होता है आपका अ लॉट ऑफ, ठीक, फिर लॉट्स ऑफ, ठीक, फिर अ प्लेंटी ऑफ, ठीक। इन तीनों का जब यूज़ करेंगे हम लोग एज अफर्मेटिव में, तो इनके साथ भेदभाव कोई नहीं होगा कि नहीं काउंटेबल के साथ आएंगे या अनकाउंटेबल के साथ आएंगे, ठीक है। ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ आते हैं, ठीक है। देखिए जब हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो मेनी और मच के साथ और भी यूज हो सकता है आपका क्या, सो, टू, एज, ठीक है। अगर हम सो, टू, एज का यूज करते हैं अगर हम लोग किसमें, किसके साथ, मेनी और मच के साथ, तो ये इसका जो अर्थ होता है ये सही देता है ये, ठीक है। या तो हम अ लॉट ऑफ यूज करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक है, इनके स्थान पर, या तो हम लोग सो के साथ यूज करेंगे इनको कि सो मेनी, ठीक है, सो मच, टू मेनी, टू मच, एज मेनी, एज मच, ठीक है। देखिए जब एज मेनी और एज मच साथ आते हैं, तो एज मेनी कब आएगा, मेनी कब आता है, जब प्लूरल होता है, एज मच कब आएगा, जब ये सिंगुलर होता है, ठीक है। इधर देख लेते हैं हम लोग नेगेटिव में, तो आपका मेनी और मच आता ही है, इसमें इंट्रोगेटिव में भी मेनी और मच आएगा ही आएगा, ठीक है। बस हमको ध्यान बस इसमें ये देना होता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक है, अगर हमको ऑप्शन मिलता है चूज करने का, ठीक है, कि मेनी यूज करें, मच यूज करें, या कोई ऑप्शन इन तीनों में से दिया है कि अ लॉट ऑफ है ऑप्शन में, लॉट्स ऑफ है, अ प्लेंटी ऑफ है, तो हम प्रायोरिटी देंगे इनको, ठीक है। अगर ये नहीं है तब हम इनका यूज करेंगे इनके साथ, ठीक है, सो मेनी, टू मच, ठीक है, एज मच, एज मेनी, ठीक है, तब यूज करेंगे। या तो ये यूज करें या तो इनके साथ यूज करें, तब हमारा पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस जो होगा वो करेक्ट होगा। और नेगेटिव सेंटेंस में हम डायरेक्ट मेनी और मच का यूज कर सकते हैं, ठीक है। नॉट मेनी, नॉट मच होता है आपका, क्या होता है, नॉट मेनी भी होता है और नॉट मच भी होता है, दोनों का अर्थ होता है ज़्यादा नहीं, ठीक है, दोनों का अर्थ होता है ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो ये हम टेबल के माध्यम से समझ लिए हम लोग कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ और प्लेंटी ऑफ का यूज़ करते हैं हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में, किसकी जगह, मेनी और मच की जगह। और इनका भी यूज़ हम तब कर सकते हैं जब इनके साथ आपके प्रीफिक्स में सो, टू या एज ऐड हो, ठीक है। नेगेटिव में तो डायरेक्ट हम नॉट मेनी, नॉट मच का यूज करते हैं। इंट्रोगेटिव में हम या तो मेनी या तो मच जैसा रिक्वायरमेंट होता है ऐसा यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखते हैं कि एग्जाम्पल के माध्यम से
एग्जाम्पल कह रहा है आपका एग्जाम्पल कह रहा है कि आई हैव मेनी फ्रेंड्स। क्या कह रहा है? कह रहा है कि आई हैव मेनी फ्रेंड्स। ये सही है या आई हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है, या ये सही है आई हैव so many friends। ठीक है, देखिए हमने एग्जांपल लिखा है एक तो है हमारा कि आई हैव मेनी फ्रेंड्स, ठीक है, मेरे कई दोस्त हैं, मित्र हैं। सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। वहीं नीचे लिखा है कि आई हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड, ठीक है, इसका अर्थ क्या है? भी पॉजिटिव है, कह रहा है कि मेरे भी कई मित्र हैं, ठीक है, सेम सेंस दे रहा है ये। लेकिन आपको ध्यान क्या देना है, जो हमने बात किया कि अफर्मेटिव जब सेंटेंस होगा तो उसमें डायरेक्ट मेनी का यूज़ हम नहीं करेंगे, ठीक है। वहाँ पे सो मेनी आए या एज मेनी आए या टू मेनी आए, ठीक है। तो इसकी जगह पे ये देखिए सो आया साथ में, यानी कि ये जो है आपका बिल्कुल सही है। जो सेंटेंस लिखा गया है आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही है। ऊपर वाले में आते हैं, कह रहा है कि आई हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड, ठीक है। हमने कहा था कि अफर्मेटिव सेंटेंस हो, ठीक है, उसमें अगर मेनी की जगह अगर लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ या प्लेंटी ऑफ अगर यूज़ करना है तो वो बेहतर होगा। तो यहाँ पर लॉट्स ऑफ आया है आपका, यानी कि ये बिल्कुल सही है, ठीक है। सही ये भी है, लेकिन इनसे ज़्यादा प्रायोरिटी हम इनको देंगे, ठीक है। इसमें प्रायोरिटी हम किसको देते हैं? लॉट्स ऑफ को देते हैं, ठीक है। ये गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन इसको प्रायोरिटी हमको लॉट्स ऑफ, लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ को देना है, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से हमने समझा कि इसको बस जो यूज़ करते हैं, इसमें जो दिक्कत आपको बस के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही होता है कि क्या है ये कि अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ प्लेंटी ऑफ का यूज़ हम लोग करते हैं मेनी और मच के स्थान पे। ये बेहतर होता है, इनसे सुपीरियर होता है ये, ठीक है। अगर ये नहीं है तब हम साथ में क्या कर सकते हैं? सो के साथ, टू के साथ और एज के साथ, ठीक है, मेनी और मच का यूज़ कर सकते हैं, ये भी सही होगा। जैसा कि यहाँ पर सो मेनी के साथ किया गया है, ठीक, यहाँ पर लॉट्स ऑफ किया गया है, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। आइए और कुछ एग्जांपल देखते हैं और इसको और क्लियर करते हैं। एग्जांपल लिखा है हमने कि आई एम वेरी बिजी टुडे, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि आज मैं बहुत व्यस्त हूँ, आज मुझे बहुत काम करना है, ठीक है। जो सेंटेंस है इसका भाव निकल रहा है आपका पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस है ये, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, ना ही कोई ना नहीं की बात हो रही है, इसलिए ये सेंटेंस आपका बन रहा है, ये बिल्कुल पॉजिटिव, प्योर पॉजिटिव है ये, ठीक है। कह रहा है कि आई एम वेरी बिजी टुडे, आज मैं बहुत व्यस्त हूँ। क्यों व्यस्त हूँ? क्योंकि आई हैव अ वर्क टू डू, ठीक है। आई हैव अ वर्क टू डू, आज मुझे बहुत काम करना है, ठीक है। सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए हम जानते हैं कि अ लॉट ऑफ का यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। मेनी और मच की जगह अ लॉट ऑफ का यूज़ करते हैं, इसलिए ये जो यूज़ है आपका अ लॉट ऑफ, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। उसी प्रकार से सेकंड देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि यू कैन आस्क एज मच क्वेश्चन एज यू वांट, ठीक है। कह रहा है कि तुम जितना चाहो उतना क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। एक टीचर है वो कह रहा है अपने विद्यार्थी से कि तुम जितना क्वेश्चन पूछना चाहो वो पूछ सकते हो तुम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने बोला है कि एज का यूज अगर हम लोग मच के साथ करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए? एज मच क्वेश्चन एज यू वांट, यहाँ पर क्वेश्चन था, ठीक है। कह रहा है कि यू कैन आस्क एज मच क्वेश्चन एज यू वांट, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को तो हम लोग गिन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मच नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर मेनी होगा आपका,
ठीक है। तो कह रहा है कि यू कैन आस्क एज मेनी क्वेश्चन एज यू वांट, तुम जितना चाहो उतना प्रश्न पूछ सकते हो। ठीक है, प्रश्न हम पूछ सकते हैं यानी कि प्रश्नों की संख्या हम लोग गिन सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है मेनी का। ठीक है, यहाँ पे मेनी का यूज़ करना बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इसको हम लोग सही का निशान लगाते हैं। इस पे आते हैं अगले पे। तो अगला कह रहा है हमारा कि ड्रिंक एज मच वाटर एज यू कैन, तुम जितना पानी पी सकते हो उतना पानी पियो। ठीक है, जितना पानी आप डॉक्टर सलाह देता है अपने रोगी को कि तुम जितना पानी पी सकते हो उतना पानी पियो, ज़्यादा ज़्यादा पानी पियो। ठीक है, तो वही कह रहा है इसमें कि ड्रिंक एज मच वाटर एज यू कैन, वाटर इज अनकाउंटेबल, इसलिए इसके साथ हम लोग यूज़ किए हैं किसका, मच का। किसका यूज़ किया हम लोग, मच का। ठीक है, क्वेश्चन को गिन सकते हैं हम लोग, इसलिए यहाँ पे यूज़ किया हम लोग मेनी का। ठीक है, इसके साथ हम लोग किए मच का। हो गया क्लियर। ठीक है, फिर कह रहा है कि फोर्थ क्या कह रहा है कि आई एम न्यू टू दिस प्लेस, आई डोंट नो मैनी पीपल हियर, मैं यहाँ पर अभी नया नया आया हूँ, मैं यहाँ पे बहुत से लोगों को नहीं जानता। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि आई एम न्यू टू दिस प्लेस, मैं यहाँ इस जगह पे नया आया हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे ज़्यादा लोगों को नहीं जानता। ठीक है, तो आई डोंट नो मैनी पीपल्स, हमने बोला था कि चार्ट में देखा था कि नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है, मेनी और मच का डायरेक्ट यूज होता है, इसलिए यहाँ पर मेनी सही होगा आपका। ठीक है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, एक बार और देखते हैं यहाँ पर कि एज के साथ अगर मेनी है, ठीक है, तो प्लूरल होगा जिसको गिन सकते हैं हम लोग। मच है अगर, ठीक है, तो अनकाउंटेबल होगा जिसके साथ हम जिसको गिन नहीं सकते। ठीक है, आज की इस वीडियो में हमने देखा कि मेनी और मच का करेक्ट यूज़ क्या है, कहाँ पे यूज़ करना है हमको। अफर्मेटिव सेंटेंस आता है तो उसमें उसका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है, नेगेटिव सेंटेंस में इसको कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग, अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे इसको यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, एग्जांपल के माध्यम से हमने एक एक को देखा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग को जो कंटेंट दिया जा रहा है बिल्कुल अच्छा और स्पष्ट है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो हम विदा लेते हैं आपसे इस वीडियो से, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, लाइक और वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड लीव अ लवली कमेंट। थैंक यू सो मच।